Hello students, welcome to Mathematics Hub for class 9 NCERT. Today's topic is solving exercise 1.3 and our first question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion has. इसमें ये बताना है कि ये सारा जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है वो कौन से डेसिमल फॉर्म का है और उस डेसिमल एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, यहाँ पे है 36/100। इस 36/100 को अगर 100 से 36 तो डिवाइड होता नहीं है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक डेसिमल पुट किए हैं और इसको यहाँ पे 0 दिए हैं। तो अब क्या किए हम लोग, 300 से 3 बार में फिर माइनस करके हमारा 6 आता है, ठीक है। फिर हम लोग 0 अपने से एक बार डेसिमल के बाद हम लोग 0 दे सकते हैं। तो क्या गया 60, तो एक 0 दे दिए। अब हमारा 600 तो कट गया क्योंकि यहाँ पे 100 के टेबल में 600 6 बार में आता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.36। अब ये 0.36 क्या ये टर्मिनेटिंग है? हाँ, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल होता है जो कि एक एंड पॉइंट पे आके रुक जाए। तो हमारा 36 के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसके आगे तो कुछ नहीं आएगा। ये एंड एक पॉइंट पे आके रुक गया है एक नंबर पे, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1/11। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1/11 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 1/11 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 11 से 1 को डिवाइड दे देंगे। तो क्या ये 11 1 से डिविजिबल है? सॉरी, ये 11 को क्या हम लोग 1 को 11 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है, डिवाइजर से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर डेसिमल देके हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे। लेकिन अभी भी हमारा डिविडेंड क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 देंगे और यहाँ पे 0 बैठाएंगे। अब क्या होता है, 11 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 99। अब 99 से माइनस करेंगे, फिर 1 आएगा यहाँ पे 9 बार में। अब फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 देना पड़ेगा और यहाँ पे डबल 0 लगा के फिर 99 से माइनस करेंगे, फिर 1, और ये ऐसा करते करते सो ऑन, मतलब ये ऐसा ही चलते जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट पे नहीं रुकेगा, ठीक है। ये 0909 ऐसे बढ़ते जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा। तो इस तरह का डेसिमल जिसका कोई एंड ना हो और ये बार बार रिपीट करे एक ही नंबर को, उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 0.09 बार, एंड इसको ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल 1/8। 4 होल मतलब ये, इसको हम लोग अगर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। तो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करने पे 33/8। तो अब इसको क्या करते हैं, 8 से हम लोग डिवाइड देते हैं 33 को। तो 8 4 जा 32, 4 बार में माइनस करेंगे 1.0, 8 1 जा 8, देन 2, देन 0, 20 तो आता नहीं 8 के टेबल में, 16, 2 बार में 4 0 40 0। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और ये हमारा 5 पे कोसेंट 5 पे जाके रुक गया, एंड हो गया। तो ये भी हमारा क्या, कौन सा डेसिमल बन गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 3/13। क्या बोल रहा है, 3/13। फिर हम लोग 13 को 3 से डिवाइड देते हैं। तो क्या 13 की टेबल में 3 आता है, फिर हमारा डिविडेंड छोटा हो गया, हम लोग डेसिमल दे के डिविडेंड को डिवाइजर से बड़ा कर दिए, ठीक है। अब हमारा 13 को फिर 13 की टेबल में 26 आता है 2 बार में, यहाँ पे 2, अब क्या हो गया यहाँ पे 4, फिर 0 बैठाएंगे,
अब 3 3 जा 39 होता है 3 बार में। अब क्या हो गया, फिर 1 आ गया। अब 1 तो होता नहीं है, 1 तो आता नहीं है, 10 भी नहीं आता है, तो फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे 100। और फिर होता है 7 जा 7 3 जा 21, हाथ में 2, 91। ठीक है, यहाँ पे 7। अब कहाँ क्या आ गया, 9 90। ओके, अब फिर 90 तो नहीं आता है, तो क्या होगा हमारा, 6 से गुना करके देखिए 6 से कितना आता है, 6 3 जा 18, हाथ में एक 6 1 जा 6 और एक 7। फिर माइनस कीजिए 2 1 12, फिर हमारा 0 देना पड़ेगा। अब 9 से कीजिए, 9 3 जा 27, हाथ में एक 9 1 जा 9 10 11, हाथ में 2 था ना, 9 3 जा 27, हैंड में 2 और 9 1 जा 9 10 11। तो अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है लास्ट में। क्या आ रहा है हमारा, 3। तो ये 3 क्या है, फिर हमारा यही डिविडेंड जो पहला था हमारा 3, वही रिपीट कर रहा है। मतलब 2 3 0 7 6 9 के बाद हमारा क्या लग जाएगा पूरा में, बार। तो ये फिर बार लग गया, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्या आ गया, इसका डेसिमल 0.2307669 बार। और ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 वो क्या है। अब हमारा 1 का 5 है 2/11। अब क्या करेंगे, 11 से 2 को डिवाइड देते हैं, तो ये फिर छोटा है, डेसिमल बैठाओ 0 1। अब क्या आ गया, 9। ठीक है, 9 आ गया हमारा। फिर ये 1 बार में 0। अब 11 तो 90 तो आता नहीं, 88 8 बार में। फिर क्या आ गया, 2। ओहो, ये तो फिर से रिपीट करने लगा, तो मतलब ये क्या हो गया, अब हमारा ये भी बार लग जाएगा। इसका क्या आ गया, 0.18 बार, और ये भी बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, 329/400। अब फिर हम लोग 400 को क्या करेंगे, 329 से डिवाइड देंगे। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, 400 को डिवाइड देते हैं 329 से। तो 329 तो कटता नहीं है, तो डेसिमल दो, 0 बैठाओ। अब 3200 आएगा किस बार में, 8 बार में। 0 9 90 0। अब 4 के टेबल में 900 तो आता नहीं है, लेकिन हमारा 800 ज़रूर आता है 2 बार में। फिर 100 आ गया, 0 बैठाओ। फिर क्या होता है हमारा, 800 4 2 जा 400 2 जा 800 1000 सॉरी 1000 भी तो 4 के टेबल में नहीं आता है। क्या आता है, 800। फिर माइनस 200 और फिर 2 और फिर 200 नहीं 2000 और फिर 5, ये 0। तो हमारा ये डेसिमल क्या हो गया, 0.825 टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये भी एक एंड पॉइंट पे आके रिमाइंडर 0 कर दिया। क्या कर दिया, रिमाइंडर 0 कर दिया। तो ये भी हमारा क्या बन गया, टर्मिनेटिंग। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन था, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन 2 क्या है, You know that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7,
6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो ये क्वेश्चन हमारा ये बताता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम जानते हो कि 1/7 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर में बार है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग को प्रिडिक्ट करना है, मतलब निकालना है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। हम लोग को डिवाइड करके नहीं निकालना है। इसी 1/7 से क्या हम लोग निकाल सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7 ये सब का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मैंने सॉल्व करके रखा है, बताते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारा 1/7 यहाँ पे दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 0.142857। तो हमारा 2/7 को क्या 2 इंटू 1/7 लिख दें? हाँ, हम लोग एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है। 2/7 को हम लोग क्या किए? तोड़ दिए 2 इंटू 1/7 में। फिर हम लोग क्या किए? 2 से 1/7 का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिए और हमारा निकल गया 0.285714। किससे? मल्टीप्लाई करने से 2 से ऐसे निकल गया। इसी तरह हम लोग क्या निकाले? 3/7 का, 4/7 का, 5/7 और 6/7 क्या किए? सबके साथ हम लोग क्या कर दिए? 1/7 को मल्टीप्लाई कर दिए, 3, 4, 5, 6 और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर्स आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integer and Q not equal to 0। हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। अब इस डेसिमल्स को हम लोग को क्या करना है? P/Q के फॉर्म में निकालना है, मतलब रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, जो कि है 0.6 बार। हम लोग क्या करेंगे? 0.6 को हम लोग x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.6 बार की जगह हम लोग 666 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमारा बार कितना में था? 1 में बार है, मतलब 10 प्लेस में बार था। ठीक है, 1 में। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर 1 में बार हो तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 क्या करेंगे अब हम लोग? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग क्या लिखेंगे? 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद हम लोग रुक जाते हैं। अब क्या करना है? हम लोग को x का वैल्यू x को फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? तो हम लोग ये जो 6.66 आया, इसको हम लोग क्यों ना ऐसा तोड़ दें कि हमारा x का वैल्यू आ जाए, जिसमें कि हम लोग x पुट कर दें राइट हैंड साइड में भी। तो इसको अगर तोड़ने से क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 6 प्लस 0.666। देखिए, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हमारा यही आ रहा है? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको तोड़ के लिखते हैं 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करते हैं? इस वैल्यू की जगह पे x पुट कर देते हैं, तो 6 प्लस x। अब हम लोग क्या करते हैं? लाइक टर्म्स को एक जगह कर देते हैं और अनलाइक को एक जगह। तो लाइक टर्म्स हमारा क्या? लाइक टर्म्स मतलब ऐसा टर्म जो दिखने में एक जैसा हो। तो हम लोग क्या करेंगे? 10x, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, और यहाँ पे 6। अब क्या हो गया? 9x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/9। इसको सिंपलेस्ट में तोड़ेंगे तो 2, 3, मतलब 2/3 आंसर। ठीक है, ये 0.6 का क्या आ गया? 2/3 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और हमारा P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग का क्वेश्चन 2 क्या है? 0.47। क्या है? 0.47। फिर अब यहाँ पे देखते हैं हमारा बार कितने बार में है। इसमें भी क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू 0.47
0.47 सेम सॉल्यूशन, ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा, बस सॉल्यूशन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक ही नंबर पे बार है, मतलब मल्टीप्लाई होगा 10 ही से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, देन 10x इक्वल टू 0.47 बार इंटू 10, 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, बार को हटा के 7 का रिपीटेशन दिखा दिए, ओके। अब 10x इक्वल टू 4.3 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिखें, 4.3 सॉरी प्लस 0.4777, इसको ऐड करने पे क्या हमारा यही आता है, हाँ। तो अब क्या हो गया, 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x, सेम प्रोसेस, लाइक टर्म्स को एक जगह लाइए, उसके बाद यहाँ पे 4.3, 9x इक्वल टू 4.3, देन x इक्वल टू 4.3 को क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल को हटा के 10, और ये 9 भी इधर आ गया तो 9, तो हमारा क्या आ गया 43/90। तो इसका क्या आ गया हमारा, इसका आ गया 43/90। ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर, जो कि p/q के फॉर्म में है। देन हमारा थर्ड क्या है, देखते हैं। थर्ड है 0.001। अब हमारा बार कितने में है ना, 3 नंबर्स पे बार है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले तो लेट करेंगे x इक्वल टू 0.001 बार, ओके। देन मल्टीप्लाई अब हम लोग किससे करेंगे, वहाँ 1 के ऊपर में बार था इसलिए 10 से कर रहे थे, यहाँ पे 3 मतलब 1000, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन बोथ साइड। अब 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001, 1000x इक्वल टू 1.001001001। अब फिर इसको अगर ब्रेक करें तो इसमें क्या होगा, 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001, 1000x इक्वल टू 1 प्लस x, सेम प्रोसेस, देन x आएगा इधर क्योंकि लाइक टर्म्स है, 1999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फ्रैक्शन 1/999। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि इसको भी p/q के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, चेंज करने से जो आंसर आएगा, क्या उस आंसर को देख के आप सरप्राइज होते हैं? तो हम लोग पहले आंसर तो निकाल ले, फिर ना सरप्राइज होंगे। तो चलते हैं आंसर के तरफ। तो हमारा क्या है, इसको भी फिर हम लोग मानेंगे x, लेट x इक्वल टू 0.9999 और 0.9 का बार। ओके, अब क्या है, देन अब हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 का ही हो रहा है रिपीटेशन, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना है 10 से, मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड्स। तो अब हमारा क्या आ गया, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.999 डॉट डॉट डॉट, 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, देन 10x इक्वल टू, इसको ब्रेक कीजिए, 9 प्लस 0.999 डॉट डॉट, 10x इक्वल टू 9 प्लस x, वेर x इक्वल टू 0.999, then 10x minus x,
we subtract the like terms, equal to 9, then 9x equal to 9 and x equal to 1. This is the answer. तो इसमें सरप्राइजिंग का क्या आ गया, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 1 आ गया है. ठीक है, तो इसमें ये भी क्या, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है. यस, हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो इसका मतलब 1 है. तो 1/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रेशनल नंबर. चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. बोल रहा है कि कितना रिपीटिंग नंबर्स है इस 1/17 का फ्रैक्शन में. अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और डेसिमल्स के फॉर्म में निकलता है तो कितना डेसिमल्स रिपीट करता है, डेसिमल के बाद का नंबर कितना रिपीट करता है. मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर्स हम लोग को निकालना है. तो कैसे निकलेगा, पहले हम लोग डिवाइड देंगे तब तो 17 को 1 से डिवाइड दे दीजिए. पहले बैठेगा पॉइंट, देन 0, फिर भी छोटा है डिविडेंड डिवाइजर से, फिर करेंगे 0 एंड देन 0. हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 17 का टेबल लिख लेते हैं. देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो क्या करते हैं, 17 का टेबल लिख लेते हैं. अब क्या है, अब देखिए 100 से छोटा क्या है, 85, माइनस कीजिए 150, देन अब क्या है 136. यहाँ पे लिखते जाइए क्या है, 85 कितने बार में, 5, 8, देन अब क्या हो गया, फिर आ गया 140, फिर 160, 136, फिर 8 बार. ठीक है, फिर माइनस करने पे आता है 40, फिर 34 2 बार, फिर क्या आता है 6, 60, 51, 51 कितने बार में, 3 बार. ठीक है, फिर आता है क्या 9, 0, देन 85, देन 5, फिर माइनस करने पे आएगा 5, 50, 34 2 बार, फिर माइनस करने पे आएगा 160, देन 153 9 बार, फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 70, फिर 70, देन इसको कैसे 68. तो इसका कितना है 9 और फिर 68 कितना बार में आया, 4 बार में. ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर 7, 1. इसका डिवीज़न थोड़ा लंबा है लेकिन क्या है, हम लोग को निकालना तो पड़ेगा. तो अब हम लोग निकालते हैं. फिर आएगा 3, तो 330, फिर हम लोग को किससे करना पड़ेगा, 1 से ही. तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, फिर 17 लगाएंगे. तो 10 से 3 1, देन फिर 0. अब किसके में कटेगा, फिर लगाना पड़ेगा 119. तो 1 2 3 4 5 6 7, देन आया 1 और फिर 2 से 1 गया 1 और ये 0. फिर लगाएंगे 102, 2 3 4 5 6, 3 3 4 3 6, फिर 6, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 8, क्या किए हम लोग 8 और इससे हम लोग कैरी ले लिए थे. फिर 80, फिर 80 है तो हम लोग क्या लगाएंगे 68. 68 को माइनस करने से क्या आया, फिर 2 और 68 कितना बार में बैठा 4 और फिर 2 आया. तो हम लोग अब यहाँ पे करते हैं, थोड़ा डिवीज़न लंबा है इसलिए अब यहाँ पे करना पड़ेगा 20. अब 20 से फिर क्या, किसको माइनस करेंगे 17, 1, फिर 3. ये तो बहुत लंबा होता जा रहा है. फिर 30,
फिर 17, फिर 130, ये तो फिर रिपीट करने लगा। 30 आ गया, मतलब 20, ये यहाँ से रिपीट करने लगा। कहाँ से? यहाँ से 20 से फिर हमारा क्या हो गया, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। 1 फिर ये रिपीट करने लगा। तो अब हमारा ये क्या है, कितना रिपीटिंग्स आया, हम लोग गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के बाद क्या हुआ, फिर से हमारा रिपीटेशन शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर इक्वल टू 16। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन आप लोग के अच्छे के लिए ही मैंने सारा सॉल्व करके बता दिया कि कैसे करके डिवीज़न थोड़ा लंबा चला गया। तो आंसर क्या है हमारा, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर 16। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स है सबको देखिए। इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी रहता है, ठीक है। विथ नो कॉमन फैक्टर, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, अदर देन 1 के अलावा। तो ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम होता है जिसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है? तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो कौन सा प्रॉपर्टी को क्यू सेटिस्फाई कर रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 36/100 है। तो q मतलब डिनोमिनेटर, p/q। तो q क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर क्या है, 100। तो डिनोमिनेटर हमारा हो गया 100। अब डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर कैसे निकलेगा, 2 से 50, 5 से 10, 5, 2, 2, 1। तो इसका फैक्टर्स क्या है, 2 to the power 2 प्लस 5 to the power 2, यही है। बीच में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो Q का फैक्टर्स है वो बस 2 और 5 का ही फैक्टर्स आ रहा है। तो हमारा ये से हम लोग को क्या पता चलता है, जो कि मैंने बताया नहीं था आपको, कि ऐसे भी हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी फाइंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड that if denominator have powers of 2 and 5 or both 2 and 5, then the fraction or the form in the form of p/q, the numbers is terminating decimal और रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसा रेशनल नंबर जो कि जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 2 और 5 आए, 2 और 5 आए, या फिर 2 आए या तो 5 आए, ऐसा फैक्टर्स आने पे जो डेसिमल फॉर्म होगा, द डेसिमल फॉर्म विथ दिस फ्रैक्शन, दैट डेसिमल फॉर्म इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होगा, द पावर्स या फिर द डिनोमिनेटर, ये इसमें प्रॉपर्टी लगेगा द प्राइम फैक्ट, द डिनोमिनेटर, इसमें लगेगा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q has only powers of 2 or powers of 5 or both,
अंडरस्टैंड? मतलब अगर डिनोमिनेटर का पावर्स 2 या 5 हो, ठीक है, या तो दोनों हो, तो हम लोग उस डेसिमल को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग. इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 बोलता है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो एग्जांपल्स देना है इरेशनल नंबर फॉर्म का जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है. तो कैसा होता है? 0.01 001. तो सॉल्यूशन एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा हमारा? 0.01 001 001 डॉट 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 एक हो गया. उसके बाद 0.2 002 0002 डॉट डॉट डॉट. तीसरा हो गया 0.03 003 0003 डॉट डॉट डॉट. 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7. तो हमारा क्या निकालना है? 3 इरेशनल नंबर निकालना है डिफरेंट टाइप्स का जो कि रेशनल नंबर के बीच में होना चाहिए, 5/7 और 9/11 के बीच में. तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका डिवीजन मेथड से डेसिमल फॉर्म निकालते हैं. तो फर्स्ट डिवाइड 5/7. ये तो 5 है, डिविडेंड छोटा है. देन पुट डेसिमल 50 49 10 3 28 4 जा, देन माइनस करके 2, फिर 2 14, देन 60 8 जा 56 -4 0 फिर 5 35 देन फिर 5. मतलब यहाँ पे अब रेकरिंग हो रहा है. फिर से ये आ गया 50, मतलब फर्स्ट फिर से आ गया. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रेकरिंग हो गया. अब फिर यहाँ पे 9/11 का क्या करना है? उसका भी डिवीज़न निकालना है. डॉट 90 88 8 बार में -1 2 देन 0 1 -9. फिर हमारा यहाँ पर भी बार. मतलब ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर किसके बिटवीन लाना है? बिटवीन 0.714285 और 0.81 बार. तो इसके बीच का रेशनल नंबर किस तरह से होगा? जैसे कि 0.75 देर आर. पहले तो यहाँ पे लिखना है देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ irrational there are infinite number of irrational number between two rational number. some example क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए 0.750 7500 7500 डॉट डॉट डॉट. एक क्या हो जाएगा? 0.710 711 71000 डॉट डॉट डॉट. एक हो जाएगा 0.880 800 8000 8000 डॉट डॉट डॉट. तो ये हमारा क्या हो गया? 3 इरेशनल फॉर्म हो गया. किसके बीच में? 0.714285 के बीच में और 0.81 के बीच में. ठीक है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन 9 बोलता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर. ये हमारा 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है. इसमें हम लोग को क्या करना है? क्लासीफाई देम
विच वन इज़ रैशनल एंड विच वन इज़ इरेशनल नंबर। तो हमारा तो पहला क्वेश्चन ही देख के लग रहा है कि 25 का क्या स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं। देन ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक एंड पॉइंट में आके रुक गया है, ना ही इसका रिपीटेशन है कहीं, ना ही इसका बार है, ना ही ये इरेशनल फॉर्म में दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। यहाँ पे रिपीटेशन है तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। 2 to 5 किसका रूट होता है, 15 का। किसका होता है, 15, एंड 15 इज इंटीजर, देन दिस वन इज रैशनल नंबर एंड ये इरेशनल नंबर। नाउ ऑल क्वेश्चन सॉल्व्ड। मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को बता दिया है 1.3 एक्सरसाइज का। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।